अंडर ग्रेजुएशन के साथ सीएफए किस तरीके से प्लान करना है ये तो समझ आ गया, बट वी आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट विच इज द परफेक्ट कोर्स विच विल जेल वेल विथ सीएफए डिसिप्लिन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स बहुत पॉपुलर है, इस कोर्स का नाम है बीबीई, बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो भी आपने कोर्सेज की बात की, इनका कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ पे है। वहीं पर ही अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे सीएफए, जैसे एफआरएम, जैसे सीपीए, अगर आप इन कोर्सेज की बात करेंगे तो इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ पे सर, मतलब अगर हम ये कोर्सेज कॉलेज में ले लें तो सीएफए में हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। द आंसर इज यस एंड नो। हेलो सीएफए कैंडिडेट्स, हमने बहुत रिसेंटली एक वीडियो बनाया। वीडियो में टॉपिक था कंप्लीट रोड मैप ऑफ द सीएफए विथ अंडर ग्रेजुएशन। ये वीडियो पर्टिकुलरली कॉमर्स स्टूडेंट्स पर फोकस था। मतलब अगर आप बीबीए, बीबीई, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीएफआईए ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तब साथ में सीएफए किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, इस बात का कंप्लीट जिक्र किया हुआ था इस वीडियो पर। अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, हम एडिटर साहब को बोल देंगे, वो यहाँ पे कहीं पे आई बटन लगा देंगे और आप उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। सारे स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा सर एक क्वेरी आंसर करो। क्वेरी बहुत सिंपल थी, सर अंडर ग्रेजुएशन के साथ सीएफए किस तरीके से प्लान करना है ये तो समझ आ गया, बट वी आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट विच इज द परफेक्ट कोर्स विच विल जेल वेल विथ सीएफए डिसिप्लिन। इन अदर वर्ड्स, स्टूडेंट्स ये पूछना चाह रहे थे कि सर एक बात बताओ, हम सीएफए में इतनी मुश्किल पढ़ाई करेंगे, हमें पता है कि हमें कोर फाइनेंस में ही अपना करियर बनाना है, आप बताओ इसके साथ कौन सा कोर्स बेहतरीन रहेगा, परफेक्ट रहेगा। आइए इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं, डिटेल चर्चा करेंगे। यू विल गेट responses to all the queries that you can possibly have on this very question. आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, डिटेल डिस्कशन होगा हमेशा की तरह। सो बिफोर वी इवन स्टार्ट, एक बार कॉमर्स डिसिप्लिन में अंडर ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉसिबल कोर्सेज हो सकते हैं वो बात कर लेते हैं। बैचलर्स इन कॉमर्स मतलब बीकॉम, इसी का बड़ा भाई बीकॉम ऑनर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स बहुत पॉपुलर है, इस कोर्स का नाम है बीबीई, बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी में कोर्स चलता है जिसका नाम है BAF, Bachelor's in Accounts and Finance. Similarly, there's one more course which is pretty famous, pretty common, and a lot of students do it. The course is called BBA, Bachelor's in Business Administration. इसी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मैंने 5 कोर्सेज बोल दिए, अब बताओ कौन सा कोर्स करना चाहिए। अभी तो मैंने 2 कोर्सेज की बात नहीं की है, मैंने जो 2 कोर्सेज अभी तक स्किप किए हुए वो बोल देता हूँ। एक है BFIA, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है कोर्स, साथ में पीको ऑनर्स, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक कोर्स होता है। ये 2 कोर्सेज को अभी के लिए साइड रखता हूँ। अभी फोकस करते हैं जो 4-5 कोर्सेज का मैंने जिक्र किया। कौन कौन से कोर्सेज थे? बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीई, बीएएफ और बीबीए। अब कुल मिला के प्लीज अंडरस्टैंड करना, नाम चाहे कुछ भी हो, इन कोर्सेज का 50 to 60% कंटेंट सेम है। आप इन सारे के सारे कोर्सेज ना अल्टीमेटली अकाउंट्स पढ़ते ही पढ़ते हो, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते ही पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज जैसी चीजें पढ़ते हो, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। किसी कोर्स में मार्केटिंग जैसा सब्जेक्ट होता है जैसे बीबीए में, वहीं पर BAF में थोड़ा सा फाइनेंस ओरिएंटेशन ज्यादा होती है। बीबीई में ये दोनों के दोनों कोर्सेज होंगे, साथ में स्टैटिस्टिक्स बहुत सारा दिया होगा। बीकॉम ऑनर्स में ये सारे की सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी होती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 50 से 60% कॉन्टेंट सेम है और कुछ नहीं। जो 30-40% कंटेंट वेरी भी करता है, जो डेल्टा है भी, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। सर आप ये बोल रहे हो अंडर ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स कर लो, एक्चुअली मैं यही बोल रहा हूँ। कुल मिला के सीएफए के साथ आप जो चाहे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर लो, ऊपर जो 4-5 नाम लिए उनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। सर आप अंडर ग्रेजुएशन को डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी पढ़ाई को डिसरिगार्ड करने का नेचर नहीं है मेरा। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सुनो। ये जो भी आपने कोर्सेज की बात की, इनका कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ पे है। वहीं पर ही अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे सीएफए, जैसे एफआरएम, जैसे सीपीए, अगर आप इन कोर्सेज की बात करेंगे तो इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ पे, इसीलिए तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने के बाद जो पैकेजेस हैं बहुत कम है, और इसीलिए तो प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद जो पैकेजेस है वो काफी कंसिडरेबली हायर है। इफ यू कंपेयर दीज टू, इट वुड द सैलरी पैकेजेस आर फेयरली हाई। इसका रीजन क्या है? रीजन इज वेरी सिंपल, डिफिकल्टी लेवल, कॉग्निटिव एबिलिटी इन कोर्सेज की कम थी, इन कोर्स की ज्यादा है। तो रिगार्डलेस ऑफ आप बीकॉम करो, बीकॉम ऑनर्स करो, बीबीई करो, बैक करो, बीबीए करो, आपको सीएफए करने के लिए तो अच्छी खासी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी ही है। तो इस वजह से कोई भी कोर्स कर लो, फर्क खास नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, एक बात बहुत स्ट्रांगली कह सकता हूँ, अगर आप ये देख रहे हो कि सर
CFA से सबसे ज्यादा कॉमन सब्जेक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे? तो आउट ऑफ दीज कोर 5 कोर्सेज दैट आई हैव सेड, इनमें शायद बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स CFA के कोर्स से मैच्ड होते हैं। सर मतलब अगर हम ये कोर्सेज कॉलेज में ले लें तो CFA में हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। द आंसर इज yes and no. Yes because you might know the basics, but no because you might just know the basics only. You would not know the advanced discussion that has been done in CFA. Actually जो होगा वो ये है कि अगर आपने CFA की पढ़ाई बहुत अच्छे से की तो आपका जो BBE का कॉलेज वाला पढ़ाई है वो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। आपको उसमें लॉजिक दिखने लगेगा, आपको वो रट के एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपको समझ आएगा कि हाँ लॉजिकली मैंने सेम चीज CFA में पढ़ी थी और सेम चीज अब मुझे एग्जाम देने की वजह से BBE में लिखना है, तो फॉर्मूला ओरिएंटेड में यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसका लॉजिक सीख के आया हूँ पहले किसमें, CFA में। तो कुल मिला के CFA करने से हेल्प होगी किसमें, BBE में। सब दूसरे कोर्सेज में हेल्प होगी, हाँ उनमें भी हेल्प होगी, बट जहाँ पे सब्जेक्ट्स थोड़े से ज्यादा कॉमन नहीं हो, जैसे बीकॉम जैसा कोर्स है तो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में 2 से 3 सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे, लाइक FSA फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, लाइक कॉर्पोरेट इशूअर्स, और तीसरा सब्जेक्ट 3rd ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स आता है जिसमें इक्विटी, मतलब यहाँ पे फाइनेंस नाम से कोर्स होगा अपना बीकॉम ऑनर्स में, और इक्विटी नाम से अपना कोर्स है CFA में। तो कुल मिला के CFA करने से आपके अंडर ग्रेजुएट वाली जो चीजें हैं वो आपको और ज्यादा लॉजिकली आने लगेंगी। अगर आप उल्टा देख रहे हो कि मैं अंडर ग्रेजुएशन में इतना अच्छा सीख जाऊं कि CFA में हेल्प हो जाए, तो कुल मिला के सिर्फ बेसिक्स आती होंगे, एडवांस लेवल में एनी विच वेज पढ़ना ही होगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप इतने से कोई भी कोर्स लिए हुए हो और अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो उसका बहुत ज्यादा फर्क CFA में नहीं पड़ेगा, बिकॉज CFA में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना ही था, नो डाउट अबाउट। आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने 2 कोर्सेज के ऊपर डिस्कशन अभी तक नहीं किया है। वो कोर्सेज थे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स और दूसरा कोर्स था BFIE। पहले BFIE के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। BFIE मतलब बैचलर्स इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये कोर्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा जबरदस्त कोर्स है। डेफिनेटली अगर आपको इसमें एडमिशन मिले तो आपको कोर्स करना चाहिए। इससे ज्यादा CFA का करिकुलम किसी भी कोर्स से मैप नहीं करता, किसी के साथ जेल नहीं होता। सो इफ you are doing CFA, if your ideal goal is to do big in core finance domains, BFIE is the finest course that you can opt at the undergraduation level. In fact, all courses जो CFA में है वो सारे के सारे बैचलर्स इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस BFIE के लिए भी है। सारे के सारे जेल बहुत अच्छा करते हैं, एंटरट्वाइन करते हैं। आपकी जो भी लर्निंग CFA में होगी उससे आपको BFIE में बहुत हेल्प होगी। इनफैक्ट यू कैन बी assured of superb placements as well, courtesy the beautiful undergraduation program that you are doing. Said so, let me say this out loud. दिल्ली यूनिवर्सिटी में BFIE का कोर्स होता है, बट बहुत कम कॉलेजेस हैं, सीट्स बहुत कम है। तो इन केस यू डू नॉट गेट एडमिशन इन दिस कोर्स, प्लीज डोंट बी डिसऑर्डर्ड। जो पहले 4-5 कोर्सेज की चर्चा हुई थी, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, BBE, BAF, BBA, कुछ भी कर लेना और साथ में CFA की एटलीस्ट 2 लेवल्स अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ क्लियर कर लेना। आई एम प्रीटी श्योर your cognitive ability, your thinking ability would be as good as someone who has done BFIE. आप बिल्कुल उनके कंपेरेबल लेवल पे पहुंच जाएंगे इंटेलिजेंस के हिसाब से, तो कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट मी पैकेजेस विल आल्सो टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर आपने BFIE के साथ CFA किया हुआ है तो स्टार्टिंग में शायद आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। अगर दूसरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स किए हैं और बहुत अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से नहीं किए और साथ में 2 लेवल्स ऑफ CFA किए हैं तो शायद स्टार्ट उतनी अच्छी ना हो जितनी BFIE के साथ मिलती, बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर assiduous, if you are hard working, if you keep at it, trust me, in long term the packages would be more or less comparable. In fact हो सकता है ज्यादा भी हो जाए किसी यहाँ वाले कैंडिडेट का, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है ना, दिस वाज अबाउट BFIE। अब एक लास्ट कोर्स की चर्चा करते हैं, दैट इज बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मीनिंग BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 11th-12th में हैं और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म में अपना करियर इकोनॉमिक्स में बनाना चाह रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट दैट यू वांट टू बी एन इकोनॉमिस्ट। डिफिकल्ट प्रोग्राम है इको ऑनर्स का, रिवॉर्डिंग है, फाइनेंशियली बहुत रिवॉर्डिंग है। इनफैक्ट CFA से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका इकोनॉमिक्स फोकस्ड है तो जरूर कहिए इस प्रोग्राम को। इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्लस CFA इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। बट सेड सो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th की इकोनॉमिक्स को देख के ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। ट्रस्ट मी, अंडर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स और 11th-12th में इकोनॉमिक्स में जमीन आसमान से ज्यादा का डिफरेंस है। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, डू इट ओनली इफ you are sure that you want to do something which is very quant savvy। बहुत ज्यादा मैथ्स, बहुत ज्यादा कैलकुलस, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स का यूज आने वाला। अगर आप कहीं टॉपिक्स में, इन सब्जेक्ट एरियाज में कंफर्टेबल हैं और साथ में फाइनेंस की चीजें देखना चाहते हैं, तब इको ऑनर्स प्लस CFA करिए, अदरवाइज नहीं।
लास्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। कैंडिडेट्स ये जानना चाह रहे होंगे कि सर ये इतना सारा आपने ज्ञान दे दिया, कुल मिला के बताओ कि अगर मुझे कोर फाइनेंस में करियर बनाना है तो साथ में अंडर ग्रेजुएशन कौन सी करूं? सीएफए तो मैं कर लूंगा, मुझे बताओ अंडर ग्रेजुएशन कौन सी करूं? एक सिंपल आंसर देता हूँ, बीएफआईए मिलता है तो नथिंग लाइक इट, वो नहीं मिलता तो बीकॉम, बीबीई, बैफ, बीबी कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इको ऑनर्स मेरे हिसाब से तभी लेना जब इको में इंटरेस्ट हो। फाइनेंस में इंटरेस्ट है, सीएफए वाली फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे अकाउंटिंग की नॉलेज ज्यादा रिक्वायर्ड है। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो वहां पे मैक्रो चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसे आप मेरे हिसाब से ऑप्ट आउट कर सकते हैं इफ यू आर मोर कॉमर्स फोकस्ड। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टेप मतलब राइटिंग वन इन माय ओपिनियन इज बीएफआईए, इफ नॉट choose BCom, BCom honors, BBE, BAF, BBA, anything, doesn't matter. That is it at my end. Nothing more to add on this. अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो जरूर पूछिएगा। इन टॉपिक्स पर भी कैंडिडेट्स ने ही हमारे चैट बॉक्स में सवाल पूछे थे और हम आए हैं आपके पास ये वीडियोस बनाने के लिए। We are more than happy to support all the candidates that are listening to these videos. Thanks a lot for all your patience. May God be by your side. Thanks.